अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। आज हम आपको टारगेट पेपर जो हमने दिया था वो मैच करवाने आए कि 100% हमने क्लेम किया है कि हमारे फिजिक्स के 9th मैट्रिक के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि 100% मैच किया है। ये एनालिसिस करने आए। पहले हाफ में मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये टारगेट पेपर हमने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बिफोर दे चुके थे बच्चों को और क्लासेस हुई थी। अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन मैच कराऊंगा आज के पेपर के साथ कि किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आए। और सेकंड हाफ में मैं आपको फायदा दिखाऊंगा रिवीजन क्लास का। जो ऑनलाइन रिवीजन क्लास हुई उनका फायदा क्या है, ये सेकंड हाफ में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको टारगेट पेपर मैच करवा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूटर्स अकेडमी गुलिस्तान जौहर में जो कैंपस है इसके टारगेट पेपर कंप्लीटली मैच किए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम एनालिसिस करते हैं टारगेट पेपर से। अभी टारगेट पेपर में आपको मैच करवा रहा हूँ। सेकंड हाफ में हम देखेंगे रिवीजन क्लास का। अभी देखिएगा, पहला क्वेश्चन आया हुआ है, राइट डाउन एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी यूजेस एप्लीकेशंस क्या है अल्ट्रासाउंड की इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। क्लियर, ये पहला आपका क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन अल्ट्रासाउंड का हमने जो दिया टारगेट पेपर में वो दिखाने जा रहा हूं मैं। और वो क्या है जरा देखिए, चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 6 से हाइलाइटर हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन, नंबर 1 क्वेश्चन हो गया भाई। नंबर 2 क्वेश्चन आपके पास था, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन दिख रहा है चैप्टर नंबर 10 में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो क्वेश्चन मैच मैंने क्लेम किया हुआ 100% का, तो वन बाय वन सब दिखाऊंगा, देखते जाइएगा। नंबर 3, हाउ रेडियो वेव सेंड टू रेडियो स्टेशन, के रेडियो वेव्स क्या होती हैं और रेडियो वेव्स कैसे भेजी जाती हैं। चैप्टर नंबर 12 से रेडियो वेव का क्वेश्चन ये मैच किया हमारे पास। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, टू फैक्टर इफेक्टिंग इट। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास कैपेसिटेंस का है। तो देखिए कैपेसिटेंस का पूरा क्वेश्चन विद फैक्टर्स आया हुआ है, ये दिख रहा है भाई, चेक कर लो। कैपेसिटेंस और फैक्टर इफेक्टिंग कैपेसिटेंस, पूरा क्वेश्चन ये शुरू के क्वेश्चन सारे मैच कर रहे हैं। और मैं लास्ट तक दिखाऊंगा कि हम क्लेम कैसे कर रहे हैं 100% का, क्योंकि क्लेम करना बहुत आसान है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। और ये प्रूफ उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने हमें बहुत मैसेजेस किए कि हम कैसे ट्रस्ट करें। तो मैंने उन्हें बोला था कि आपका बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, इसकी पूरी तैयारी कराना, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं, बोर्ड के पेपर की तैयारी करवाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी हवाले से हम आज आए पेरेंट्स के लिए कि उन्हें कंपैरिजन करा सके और उनकी सेटिस्फेक्शन का जरिया हो कि जनाब जहां हमारा बच्चा पढ़ रहा है और वो सेटिस्फाइड है कि इनके टारगेट पेपर मैच करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बुक पढ़ा के टारगेट पेपर हम देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटेंस के बाद कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, बोर्ड का क्वेश्चन है। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि जनाब किस तरीके से बोर्ड में ये क्वेश्चन आया। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, देखिए पहला सवाल ही है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट का। जिन लोगों को भरोसा नहीं था वो भी देख लो, ट्यूटर्स अकेडमी के टारगेट पेपर ऐसे ही दावा नहीं किया था बेटा कि 100% मैच करेगा। अब हम न्यूमेरिकल दिखाएंगे। टारगेट पेपर में तो है ही न्यूमेरिकल, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो सबूत के साथ। एक एक न्यूमेरिकल वही आया है जो 1.5-2 घंटे का रिवीजन सेशन जिन बच्चों ने लिया। और इससे इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी कि रिवीजन सेशन जो होता है उसमें लाइव आने का कितना फायदा हुआ। उन बच्चों के कमेंट्स भी हम शेयर करेंगे जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस ली। उनको मिडनाइट पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत से तैयारी की
और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 6 के 6 न्यूमेरिकल वो ही आए जो टारगेट पेपर में भी है। और सबसे बड़ी बात, 2-2 डेढ़-डेढ़ घंटे के जो हमने सेशन लिए, दावा किया, अल्लाह ने इज्जत रखी और वो दावा पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलेंगे कि लाइव सेशन से कैसे क्वेश्चंस लगे और लाइव सेशन का फायदा क्या होता है। चलिए पहला सवाल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने लाइव सेशन लिया उसका पहला क्वेश्चन आया, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये देखिए एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन, पहला सवाल। ये रिवीजन क्लास में मैंने बताया था कि रिवीजन क्लास में ही आया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं दूसरा सवाल, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये रिवीजन सेशन में मैंने बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 के हमने लाइव सेशन में लाइव में ये बात बताई थी, रेडियो वेव वाला क्वेश्चन आएगा, जरा देखिए। रेडियो वेव्स, what are radio waves? check it रेडियो वेव्स। अब मैंने क्लेम किया कि पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स हमारे ही रिवीजन सेशन और टारगेट पेपर से आए। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या था, आ रेडियो वेव हैज फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज एंड ट्रैवल विद अ स्पीड, यूज एमआरआई यूनिट, कैलकुलेट द वेवलेंथ, चेक इट। सेकंड न्यूमेरिकल, सुनिए सुनिए, पहला न्यूमेरिकल आज के पेपर का पहला न्यूमेरिकल। बस अगेन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की पहचान, ये देखिए वेवलेंथ कैलकुलेट करना था ऑफ एमआरआई, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आया, आ बॉय क्लैप्स हिज हैंड इन फ्रंट ऑफ अ टॉल क्लिफ। अब मैं आपको दिखाता हूं लाइव सेशन में हमने ये बात की थी कि ये न्यूमेरिकल आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। सुनिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये न्यूमेरिकल आएगा, ये न्यूमेरिकल आएगा। और वो क्या है, अब वो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। A boy claps. ये सवाल लिख रहा हूं मैं आपको, जिसने ट्रस्ट किया, जिसने प्रैक्टिस की, उस बच्चे का भरपूर फायदा हुआ और वही न्यूमेरिकल आए। सेम सेम टारगेट पेपर। एक दावा किया था बहुत बड़ा मैंने कि जो बच्चा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सिर्फ ये चैप्टर भी कर ले तो 80% आएगा। और बोर्ड में ऐसा ही हुआ कि इन चैप्टर से 80 to 90% पेपर आया। सुनिए मैंने लाइव सेशन में क्या बोला। टॉपिक जो है वो लास्ट के 2 चैप्टर्स के बस, तो मेन चैप्टर जो अगेन रहे वो कौन से रहे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जिसने ये पक्का कर लिया, जिसने ये पक्का कर लिया, 20% रह जाएगा लास्ट के 4 चैप्टर। ये बात पूरी हो गई आज। न्यूमेरिकल नंबर 2 आज का जो था बोर्ड के पेपर में, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर वाला न्यूमेरिकल। देखिए लाइव सेशन में मैंने क्या बोला, कॉनकेव मिरर, मिरर है।
चौथा न्यूमेरिकल जो सेम आया, चौथा, तीन दिखा चुका सबूत के साथ, चौथा न्यूमेरिकल, थ्री कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। आइए लाइव सेशन में देखते हैं हमने कहाँ बताया था। प्रूफ देखिए, प्रूफ। इससे न्यूमेरिकल आएगा कैपेसिटर से, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 4 माइक्रोफैराड। चेक करो पेपर में सेम है भाई, वैल्यू भी सेम है। कैपेसिटर are connected in series. Check it, same numerical. Next numerical जो आया वो क्या था? A current of 6 ampere flowing through a resistor having resistance, calculate the electric power. टॉपिक भी डिस्कस किया, देखिए जिन बच्चों ने रिवीजन क्लास ली है। ये रेजिस्टेंस जब लगा होगा ना, जब करंट को वोल्टेज को स्टॉप करता है, रेजिस्टेंस रोकता है। चेक द न्यूमेरिकल, वो सर्किट करंट एंड रेजिस्टेंस, यही न्यूमेरिकल आया। फिर इंस्टाग्राम पे लास्ट न्यूमेरिकल, कल जैसा कि लाइव नहीं हो पाया था तो इंस्टाग्राम पे डाला और वही न्यूमेरिकल पेपर में आपके पास आया। लास्ट 6 न्यूमेरिकल जो था आपके पास, अ वायर ऑफ लेंथ, ये मैंने कल की क्लास जिन बच्चों ने ली उसमें बताया था कि ये न्यूमेरिकल आएगा। देखिए सेम टू सेम न्यूमेरिकल, अ वायर कैरिंग अ करंट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड द फोर्स। चेक कीजिए वही न्यूमेरिकल। तो जो बच्चे कनेक्टेड रहे उन्होंने पूरा फायदा उठाया और 100% पेपर लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सेक्शन सी के बारे में बताऊंगा, लॉन्ग में हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, अब उस पर बात होगी भाई। सेक्शन सी का अब मैं दिखाता हूं कि टारगेट पेपर से कैसे आया। बहुत सारे बच्चे ये परेशान हो रहे थे कि यार लॉन्ग का क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन रिलेटेड है मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर। सेक्शन सी का पहला सवाल ये देखिए जनाब, मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर आपके टारगेट पेपर से ही आया। पहला लॉन्ग हो गया, लॉन्ग गिनवा रहा हूं भाई। अब इसके बाद दूसरा लॉन्ग मैं आपको दिखा रहा हूं कि दूसरा लॉन्ग आया कि जनाब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट इट्स फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चैप्टर नंबर 15 पे आ जाइए और चैप्टर नंबर 15 में चेक करते हैं कि ये रेजिस्टेंस का टॉपिक कैसे आया। देखिए चैप्टर नंबर 15 से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसका फॉर्मूला, कैलकुलेट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये भी सेक्शन सी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि चैप्टर नंबर 16 से लॉन्ग नंबर 3, कंस्ट्रक्शन एंड मेन कंपोनेंट वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, चेक कर लीजिए टारगेट पेपर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है चैप्टर नंबर 17 से। क्वेश्चन क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोर्ड में बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन मैच कीजिएगा टारगेट पेपर से। कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेन डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो डिस्कस फैक्टर्स। ये डिफ्लेक्शन का टॉपिक मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आप देख सकते हो मेरे लाइव सेशन में जाके कि मैंने जो लाइव सेशंस लिए उन्हीं से क्वेश्चन आया। लास्ट क्वेश्चन देखिए जो मैंने कल की क्लास में बताए थे, और वो क्या था, डिफ्यूजन और डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, फ्यूजन एंड फ्यूजन का डिफरेंशिएट विथ
एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूजन चेन रिएक्शन पूरा क्वेश्चन सेम है। तो लॉन्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी से लगे, और इस पर हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट पेपर मैच किया। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जिनका ट्रस्ट इशू था, उन पेरेंट्स के लिए है, हाउ वी कैन मैनेज। तो ये टारगेट पेपर बहुत मेहनत से बनाया था। मैंने एक वीडियो भी उससे मैं अपलोड की थी कि लोग इसके पैसे लगा रहे थे जनाब कि कितने का बेचेंगे। तो मैंने बोला था भाई इस पे मेहनत इतनी है कि ये बिकने वाला नहीं है, दैट्स वाई फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जब कोई चीज फ्री में मिलती है तो वैल्यूएबल नहीं रहती, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की आदत है कि हम पैसों से ही कदर जानते हैं। तो उन सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 100% टारगेट पेपर अचीव। टॉपर्स का बैच शुरू हो चुका, न्यू बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कीजिए, अपनी सीट्स कंफर्म करवाइए। अल्लाह हाफिज।